विधायक जी बोले जो वोट नहीं गिराओगे तो बिजली कट जाएगी। ये ग्रामीण को धमकी दे करके गया है, धमकी दे रहा है ग्रामीण, सभी ग्रामीण को धमकी दे के गया है। यहाँ से विकास नहीं हो रहा है, हम लोग को रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं होगा इस बार। अब इस बार ग्रामीण लोग बहिष्कार किए हैं कि जब तक रोड नहीं होगा वोट नहीं देंगे। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अभी तक ये आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है कि अभी तक ये रोड नहीं बना है। अभी भी है भरोसा? अभी सब रोक दिए हैं सब ग्रामीण मिल करके, अब नहीं भरोसा है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार चुनाव को कवर करने के इस पूरी सीरीज में हम सुपौल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे एक बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा है चुनाव बहिष्कार के लिए जनता तैयार, नो रोड नो वोट। मज़ेदार बात यह है कि सुपौल विधानसभा में 35 साल से एक ही विधायक हैं, विजेंद्र यादव जी, और पिछले 7 बार के कार्यकाल में भी उनको इस रोड को बनाने का ख्याल नहीं आया है। यहाँ की पूरी जनता ग्रामीण हमारे साथ हैं, ये पूरे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनकी रोड पिछले 35 साल में नहीं बनी है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, मगर इस बोर्ड को देखने के बाद भी विधायक जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो यहाँ आकर के इस मुद्दे पर बात करें। क्या नाम है आपका? बलराम चौपाल। बलराम जी, क्या लग रहा है आपको, विधायक जी तक ये बात पहुंचाई गई है, विजेंद्र जी तक? हाँ, पहुंचाई गई है, लेकिन विधायक जी बोले जो वोट नहीं गिराओगे तो बिजली कट जाएगी। ये ग्रामीण को धमकी दे करके गया है। तो समस्या हल करने की जगह ऊपर से धमका रहे हैं। धमकी दे रहा है ग्रामीण, सभी ग्रामीण को धमकी दे के गया है। यहाँ से हम लोग सोच लिए हैं और हम लोग पूरा ग्रामीण एक्टिव हो गए हैं जो हम लोग वोट नहीं गिराएंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। कितने समय से इसकी मांग हो रही होगी? तकरीबन लगभग 10 वर्ष से। 10 साल से? इस बीच में वो 2 बार जीत भी गए। हाँ, जीत भी गए। वादा करते हैं उनका कार्यकर्ता सब आकर के जो इस बार रोड बना देंगे, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो वो उलट के कभी नहीं आते। 35 साल में कितनी बार इधर आए होंगे? कौन? विजेंद्र यादव? हाँ। एक बार भी नहीं आया है, उनका सिर्फ कार्यकर्ता सब आता है। तो काय विधायक बनाए हैं फिर उनको? अब तो जनता सब जो है कहता है विकास वाला सरकार है, विकास करता है, लेकिन हम लोग उस पर आश्रित रह गए जो अब बनाएगा तब बनाएगा, लेकिन कभी बनाया नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, क्या उम्र है आपकी? 22। अपने जीते जी ये सड़क बनने की उम्मीद है आपको? नहीं। अब क्या देखा जाए फिर, विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है, हम लोग को रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं होगा इस बार। उससे फायदा क्या होगा तुम्हें? फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन विजेंद्र यादव बहुत दिन से जीते आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखा सिरखड़िया गाँव को। क्या नाम हुआ आपका दादा? शिव कुमार यादव। शिव कुमार जी, 35 साल से विधायक एक ही हैं। जी। तो विकास रुका काहे है? सर अब ये तो नेता लोग जाने ना कि क्यों रुका हुआ है। हाँ। अब इस पर ग्रामीण लोग बहिष्कार किए हैं कि जब तक रोड नहीं होगा वोट नहीं देंगे। क्योंकि इतने दिन से ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, इतने दिन से यहाँ इस सुपौल विधानसभा में जीत करके गए हैं। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अभी तक ये आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है कि अभी तक ये रोड नहीं बना है, जबकि आगे विद्यालय हैं। यहाँ से जाने में सबको असुविधा होते हैं, थोड़ा सा पानी हो जाता तो यहाँ से मोटरसाइकिल जाने के लिए नहीं जा पाता है। तो ऊर्जा मंत्री जी की ऊर्जा इधर नहीं लग पा रही है क्या? आप देखिए सर, ग्रामीण तो सब कह रहे हैं, लेकिन लगा या नहीं लगा आपके सामने है। लिखित शिकायत वगैरह दी है आप लोगों ने? दिए हैं, ग्रामीण दिए हैं ग्रामीण। अच्छा, एक आप तो थोड़े युवा दिख रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? हमारे 32 साल। कितना समय हो गया होगा ये शिकायत करते करते कि ये रोड बनवाई? समय तो रोड तो शुरू से ऐसा है। हाँ। लेकिन शिकायत तो कई बार किया आदमी, रोड बना दीजिए सर, रोड बना दीजिए। आश्वासन मिलता है, वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वीरेंद्र जी इधर झांकने तक नहीं आए? आया था, चुनाव में आया था इस बार, एक बार चुनाव में तो मजबूरी है। चुनाव में, इससे पहले नहीं आया। इससे पहले कभी नहीं आया? इससे पहले चुनाव में भी नहीं आया? नहीं कभी आता है। चुनाव आता है। अच्छा। चुनाव में आता है, उससे बाद में नहीं। चुनाव आते हैं। आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे होंगे, तो कितनी बार वादा करके गए हैं?
वो तो जितना बार आए तो सब बार कहता है कि हम बना देंगे और की। हाँ, हमको 60 वर्ष उम्र है, कोई आदमी 70 वर्ष। तो आपको भरोसा रहा जबान पे उनकी? अरे भाई तो भरोसा है तो इसीलिए ना वोट दे देते हैं। अच्छा, अभी भी है भरोसा? नहीं, अभी तो अब रोक दिए हैं सब ग्रामीण मिल करके, अब नहीं भरोसा है। तो ये धमकी दी है, ये बात सच है क्या कि अगर वोट नहीं दोगे तो बिजली कटवा देंगे? हाँ, वो तो कहा है, वो 69 में बोला है, अब तो 50 के बीच में कहा है। ये मास्टर साहब हैं? जी 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 सर। क्या नाम है आपका मास्टर? मेरा हरिनारायण यादव जी है। हरिनारायण जी, बताइए, विधायक जी धमका रहे हैं। हाँ, तो धमकाने का तो उसका काम है, इसका पार्टी का काम ही ऐसा है जो धमकी देकर शासन करो, कूटनीति डालो और शासन करो। हम लोग तो सिर्फ चाहते हैं हम बदलाव करें, हमारे बिहार विकास की ओर चले, रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। जब ही तो सबके हाथ में शिक्षा होगा तब सारे रोजगार ला सकते हैं। जब शिक्षा नहीं है तो 10,000 रुपया दिया, क्या तू बकरी चढ़ाओ, बकरी चढ़ाओ, इसमें उलझे रहो, उसको चढ़ा के रहो, और 4 किलो जो आधा दिया है 2 किलो उसको खिचड़ी बना कर पकाओ। इससे मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें गरीबी में डालेंगे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उसी की तरह, उसी की तर्ज पर हम शासन करेंगे। फुटबॉल और शासन करो और गरीब को चूसो, गरीब के लिए कुछ नहीं सोचो। जब जाके ये लोग को गरीब को शिक्षा हो जाएगा, इसके लिए हमारे तेजस्वी यादव उसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और सरकार का भविष्य है। वो तो चलो, वो ठीक बात है, आप उनको मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री बनाएं। फिलहाल इस रोड के विषय में आपको क्या लगा? विषय में क्या उनसे होने वाला जो 35 साल में नहीं कर पाया तो अब क्या, वो तो अब तो अपने को त्याग पत्र देने वाले हैं, बूढ़े हो चले जा। आवाज तक गलत निकल चुका, जब वो भगवान माने जाते हैं, विश्वकर्मा माने जाते हैं, ये अधर्मा नाम से यहाँ जाना गया। जबकि उनके 35 सालों में इसकी हालत, वो भी कृपा हमारे रविंदर यादव जी जो कोसी का पुत्र कहलाते हैं, वो करके ये मिट्टीकरण करके गया जो छाप पर हम लोग चल रहे हैं। सुपौल विधानसभा है और मैं कई बार जब आपको बिहार के चुनाव को दिखाता हूं तो मैं बताता हूं कि देखिए विकास कितना खोखला होता है। सरकारी फाइलों में दिखाई देता है कि विकास 4 गुनी रफ्तार से चल रहा है। अगर ग्रामीण ये बोर्ड लगाने पर मजबूर हो गए कि नो रोड नो वोट, तो सोचिए यहाँ तक पहुँचने से पहले 10-12 साल का संघर्ष कितना रहा होगा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना, विधायक जी के दफ्तर पहुँचना, उनसे कहना कि हमारी रोड बनवा दीजिए, फिर विधायक जी का कहना कि बन जाएगी, और फिर 10-12 साल तक वो विकास ना हो पाना। अभी स्थिति ये रहे कि ये रोड पूरी तरह से कच्ची है। अगर बारिश हो जाएगी तो इस रोड पर मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलना भी संभव नहीं है। इसी रोड पर आगे विद्यालय है। और जब ग्रामीणों ने बोर्ड लगाया कि नो रोड नो वोट, तो ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो बिजली कटवा देंगे। ये बिहार के मंत्रियों का गुंडा शासन है। मैं आपको कई बार कहता हूं कि लोकतंत्र वो चीज है जो दिल्ली तक सीमित है। जब आप बिहार आके देखेंगे तो आपका वोट भी धमका के, डरा के लिया जा सकता है, आपको हर तरह से शोषित करके लिया जा सकता है। अगर बिहार के मंत्री अपने विधानसभा में 35 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक रोड नहीं बनवा सकते और ये धमका सकते हैं कि बिजली कटवा देंगे, तो ऐसे मंत्रियों के हाथ में बिहार का बुरा हाल होना तो तय है।